तो इसकी 6 कुंटल की भी हो जाती 6 कुंटल की 1000 रुपए का अंतर है। 1000 रुपए एक्स्ट्रा बिकेगी। अगर वो उसके 3500 5100 में बिकेगी। 5100 में बिकी है, ठीक लेकिन है। तो 2 कुंटल 3 किलो का ही पैसा मिलेगा। अच्छा अच्छा, ये नहीं है कि आपका कद्दा काट दिया। अच्छा एक ढेरी पे बोली लगती है। अच्छा अच्छा, ये और किसान के लिए फायदेमंद, यानी वो खाएंगे ना जी। तो उन्हें महक इतनी बढ़िया इसकी महक है, आप दूसरा चावल खाने। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको धान की एक ऐसी फसल दिखाएंगे जिसका भाव मार्केट में 5000 रुपए कुंटल रहता है। एक्सपोर्ट इस धान का सबसे ज्यादा होता है और धान से जब चावल तैयार हो जाता है, जब घर में बनता है तो पड़ोस तक खुशबू जाती है। पड़ोसी कटोरी लेकर उस चावल को खाने के लिए, चावल को लेने के लिए पहुंचते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ किसान भाई भी हैं। किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा वीडियो में आखिरी तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी खासियत और मैं आपको दिखाई देता हूं कि इसकी आप बालियां देखिए, बालियों की लंबाई देखिए और इनके दानों की संख्या देखिए। यानी कि इसकी जो बालियां हैं वो अन्य धान फसलों से बहुत ज्यादा लंबी हैं, भराव भी आप देख सकते हैं। और दाने इसमें एक लंग से, यानी कि बिल्कुल दानों का जो भराव है बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये धान फसल कौन सी है, कौन सी वैरायटी है, कितने दिन की फसल है, किसान ने इसकी कैसे देखरेख की है, सारी जानकारी साझा करेंगे। तो किसान भाइयों, हमारे साथ जो किसान भाई हैं, इनकी जो धान फसल है, ये भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया इस समय थोड़ा सा पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम है संदीप कुमार। संदीप कुमार, गांव नेदौला, ब्लॉक धनीपुर, जिला अलीगढ़। जिला अलीगढ़। भैया इस समय हम जो आपकी धान फसल में खड़े हुए हैं, ये जो धान की फसल है आपकी, जैसे जानकारी के हिसाब से मार्केट में इसका भाव सबसे ऊंचा रहता है, 5000 रुपए कुंटल तक की इसकी बिक्री हो जाती है, पैदावार भी बहुत अच्छी मिलती है। तो ये कौन सी वैरायटी है और कितने दिन की आपकी फसल है? ये मेरी वैरायटी है 1401 डीपी मुच्छर। डीपी मुच्छर 1401 के नाम से भी जाना जाता है इसको। इसका जो नाम है, डॉक्टरी नाम है वो 1401। और 14 देसी भाषा में बोलते हैं इसे मुच्छर। मुच्छर। तो कहीं कहीं डीपी भी बोलते तो हैं। इसको मुच्छर क्यों बोलते हैं? इसमें होता है तीकुर। अच्छा, जैसे ये गेहूं की बालियों में जो तीकुर होता है हाँ ना, हाँ, उस हिसाब से होता है इसमें। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा, ये जो तीकुर दिखाई दे रहा है, हाँ, ये इसकी पहचान है। पहचान है इसकी। तो भैया ये आज तक की बात करें तो ये कितने दिन की फसल हो गई ये होगी? 88 दिन की फसल हो चुकी है। 88 दिन की। तो आपकी जो फसल है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। तो अब तक जो देख रेख है आपने इसमें किन खादों का या किन दवाओं का प्रयोग किया है अब तक की स्थिति में बात करें तो? इसमें 3 स्प्रे हो चुकी हैं 3 स्प्रे हो चुकी हैं और 2 बार खाद लगा है। 2 बार खाद लगा इसमें 2 बार डीएपी लगी हुई है। अच्छा, 2 बार डीएपी लगी हुई है। तो इसकी जो जैसे अन्य धान फसल है 1509 की बात करें या 1692 की बात करें, उनकी अपेक्षा इसकी जो अवधि है वो ज्यादा है। ज्यादा है। 1509 तुम्हारी 90 दिन की जी वैरायटी है। बिल्कुल, ये 120 दिन लेती है 120 दिन रोपाई के बाद। रोपाई के बाद में। तो ये जो धान फसल है, जैसे जो 15 या और जो धान वैरायटी है उनकी जो रोपाई होती है उससे पहले लगती है, उनके साथ ही इसकी रोपाई उनके साथ साथ ही लगती रोपाई है, होती है। लेकिन उनसे 8 दिन पहले लगा दो इसे। अच्छा, उस जैसे कहीं कहीं बारिश ज्यादा हो जाती है, जी बारिश होने पे धान डूब जाते हैं, जी तो इस वैरायटी को आप जो 8 दिन पहले लगा सकते हो। बिल्कुल 8 दिन पहले लगा के, जैसे लास्ट में बारिश होती है, कभी कभी कानागतों में बारिश हुई है या नवरात्रियों में बारिश हुई है। नवरात्रियों में बारिश होने पे हमारे किसान भाइयों की फसल गिर जाती है, जी। डूब जाती है। लेकिन ये फसल में इतनी पावर है, ये फसल जो है गिरती नहीं है। अच्छा, ये गिरेगी नहीं फसल? गिरेगी नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे 90 दिन पे आए, 90 दिन पे उनका टाइम हो रहा है खत्म। बिल्कुल। टाइम खत्म होने पे फसल कमजोर हो जाती है, हाँ गिर जाती है। बिल्कुल। लेकिन इसका टाइम टेबल ज्यादा है, तो ये फसल जो है 20 दिन एक्स्ट्रा लेती है, 20-30 दिन। यानी कि जैसे मौसमी कोई गतिविधि बनती है, जैसे खुदा न खास हवा तेज चलती है या बारिश होती है, तो उस समय ये फसल गिरती नहीं है, गिरती नहीं है। सुरक्षित बनी रहती ये है। बहुत पावरफुल वेराइटी है, पावरफुल गिरने के। पावरफुल वैरायटी है। तो इसकी जो जैसे हाइट है, जैसे आपने देख रेख की है, वो हाइट उस वजह से है या इसकी हाइट इतनी हो जाती है? इसकी हाइट हो जाती है इतनी। इतनी लेकिन ये तो खेत हमारा ऊंचा है। जी ऊंचा खेत होने पे ये समर का पानी है, जी, तो इससे कम बढ़ी है। यानी कि इस वैरायटी को पानी ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। ये वैरायटी तुम्हारे जैसे खेत में भराव ज्यादा है, 3 फुट है, 4 फुट जी भराव है, जी, तो लेकिन उस भराव के हिसाब से बढ़ती जाती है ये। यानी कि जितनी ज्यादा नमी रहेगी, जितना ज्यादा पानी रहेगा, उतनी तो ये ऊपर की तरफ, यानी कि पानी का लेवल अगर बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ ऊपर बढ़ती है। बढ़ेगी, और अगर पानी का लेवल कम है तो तो कम जैसे बढ़ेगी। ये इस खेत की बारे में बात बता रहे हैं आप, तो अगर जैसे आपने स्प्रे लगा दी है, तो अब जो फसल है इसमें अब क्या क्या और काम होने? अब ये इसमें मैंने 2 बार स्प्रे लगा चुकी है। नहीं, अब और क्या होना है इसमें? अब यहाँ में तीसरी, अब चौथी स्प्रे होगी तुम्हारी। 3 स्प्रे हो चुकी है। 3 स्प्रे हो चुकी है। अच्छा अब यहाँ में चौथी स्प्रे होगी। जी इसमें चौथी स्प्रे होगी फ्यूजी 1 की, जी, और तुम्हारी पाईमेट्रोजन। नहीं वो किस लिए होगी? ये गर्दन तोड़, अच्छा, नोट गर्दन तोड़, ब्लास्ट जो आता है उसके लिए यानी गर्दन तोड़ के लिए अब इसमें स्प्रे स्प्रे होगी। होनी है। तो एक चीज और मैं पूछूंगा आपसे, कि जैसे हमारे जो किसान भाई हैं
जो कम दिन वाली वैरायटी है 90 दिन वाली, आपने इस वैरायटी का चुनाव क्यों किया है? इस वैरायटी का चुनाव इसलिए हुआ जी। करा है कि हमारे यहाँ क्षेत्रों में जो नीची फसल है, मतलब मत- अ, पानी का न- स्तर अ, जो है ज्यादा है, ज्यादा है यानी तो कि पानी ज्यादा भर जाता है, खेत ओठ नहीं आते। बिल्कुल। खेत ओठ नहीं आते तो हमारे यहाँ गेहूं होता है अच्छा अच्छा ज्यादातर ऐसे। अच्छा अच्छा हम 3 फसल पे अकॉर्डिंग नहीं है। अच्छा जो अच्छा, हमारे ऊंचे खेत हैं उनमें 3 फसल करते हैं, जो नीचे खेत हैं उनमें उनमें दो 2 फसल फसल करते हैं। यानी कि इसके बाद में गेहूं होगा गेहूं डायरेक्ट, होगा, तो उस वजह से आपने इसका इसका चयन करा। चयन किया है। तो अभी लगभग इसे पक्का तैयार होने में और कितना समय लगेगा? इसे पककर तैयार होने में 1 महीना लगेगा 1 महीना लग जाएगा अभी अभी। ये और जो और फसलें हैं उनका जो कटाई का काम शुरू हो गया, कटाई उनका बढ़ाई का? उनका कटाई का काम चल रहा है। ये हमारी जो है 18 जून की है। अच्छा 18 जून की। 18 जून के बाद में हमने 16 बांध पे रखवाई है तुम्हारी 20 की, उसमें कटाई स्टार्ट हो गई। लेकिन उससे पहले की है ये वैरायटी, लेकिन अभी तक इसमें पका भी नहीं है, नहीं पका है। पूर्ण रूप से बाल भी नहीं निकली। हाँ अभी, हाँ अभी अभी इसमें 30% बाल बाकी है, अच्छा 70% बाहर आ गई है। 70% आ गई है। ये देखो, हाँ हाँ ये बाल अभी पूर्ण रूप से निकली नहीं है, हाँ, पूर्ण रूप से नहीं निकली अभी है। 30% बाल काफी बची हुई है इसमें। अच्छा भैया, इसकी अगर हम पैदावार की बात करें तो पैदावार की क्या स्थिति है? इसकी पैदावार है 4 से लेके 6 कुंटल की। 4 से 6 कुंटल। किसान जो है बढ़िया तरह से रेख रेख करेगा ना, दवा टाइम पे लगाएगा, ध्यान देगा, तो इसकी 6 कुंटल की भी हो 6 जाती है। कुंटल की। और तो जैसे अब हम जिस खेत में खड़े हैं, जैसे आपने अपनी फसल की देख-रेख की है, उस हिसाब से आपको क्या लग रहा है इस फसल को? इसका मेरे को लग रहा है ये 4+ में जाएगी। 4 प्लस में जाएगी। और जैसे और भी आपने खेतों में ये फसल कर रखी है? औरों में है 5 की है, किसी-किसी में 5.5 कुंटल की है। 5.5 कुंटल की भी हो जी। जाएगी। तो मार्केट में जैसे रेट की बात करें तो जो और धान फसलें हैं उनसे क्या कितना ऊँचा? इसका जो रेट है ना 11-21 के सेम रहता है। 11-21 जैसे 11-21 तुम्हारी 4200 बिक रही है, जी। तो ये भी 4200 बिकेगी। उसका रेट है, उसी हिसाब से रेट बिक रहता है। लेकिन 11-21 से इसकी पैदावार बहुत काफ़ी ज़्यादा है, पैदावार ज़्यादा है। ज़्यादा है। यानी रेट उसके बराबर है और लेकिन पैदावार ज़्यादा इसकी ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो ये लगभग 4 से 6 कुंटल तक की आ जाती जी। है। से 25 30 20 से 30 कुंटल प्रति 20 एकड़ 20 से 30 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार आ जाती है। तो जो मार्केट में जैसे आपने बताया कि 4200 रुपए रेट रहेगा, तो 4200 ही भाव मिलेगा। मैं एक जो समान जो और वैरायटी है उसके हिसाब से 1000, 500, 1500 रुपए कुंटल जैसे कितना अंतर रहता अब है? इस टाइम पे तुम्हारी जो 09 जो बिक रही है तुम्हारी 3000, 3100-3200, ठीक है। तो ये 4200 बिकेगी। अच्छा 1000 रुपए का अंतर रहेगा। 1000 रुपए एक्स्ट्रा बिकेगी, अगर वो उसके 3500 की होती है तो ये 4500 की है। 4500 बिकेगी। वो 4000 की है तो ये फिर 5000 रुपए की है। 5000। तो अब तक जैसे जो बिक्री की है तुमने और सालों में भैया आपने किस भाव तक की कर ली है? अब देखो पिछली साल मैंने 3200 बिकी थी, जी। और 3200 के बाद उससे 1 साल पहले बिकी थी 4700, और उससे 1 साल पहले जिसका मैं तो बिक के आया था 4800 में, हाँ। लेकिन कुछ किसान रह गए थे, उन्होंने 5100 में बिकी थी। 5100 में बिकी है। लेकिन हम कुछ किसान लालच में रह जाते हैं, हाँ। तो पिछली साल जो मैं भी 5100 के चक्कर में फिर मैंने 4700 में अच्छा बेचनी पड़ी। 4700 में रेट बिकी। डाउन हो गए, जैसे एक्सपोर्ट का रेट के ऊपर डिपेंड है इसका। अच्छा, तो इसकी जैसे कोई बिक्री की निश्चित जगह या जैसे आस-पास की मंडी होती है, वही बिक्री होती है इसकी? इसकी बिक्री जो हमारे यहाँ ये है, फॉर्च्यून कंपनी है। अच्छा, फॉर्च्यून कंपनी का टाई अप है। अच्छा। उन्होंने ही बीज दिया, उन्होंने ही दवा दी है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग है आपकी? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड फार्मिंग है हाँ, इसकी। अच्छा, अच्छा। उस हिसाब पे हम करते हैं। उनका प्लांट है तुम्हारे चंडोस में। जी। वहाँ यहाँ से हम लेके जाते हैं वहाँ पे। वहाँ तुम्हारी तुलाई होगी। तुलाई होने के बाद में जो तुम्हारा पेमेंट बनता है, हुँ, हुँ। जैसे आपने 2 कुंटल 3 किलो धान तुला बैठा है ना आपका, ठीक है। तो 2 कुंटल 3 किलो का ही पैसा अच्छा, मिलेगा। अच्छा। ये नहीं है कि आपका कद्दा काट दिया। अच्छा, अच्छा। कद्दा भी नहीं करते वहाँ, और पैसा तुम्हारा 24 से 48 घंटे में तो आपके खाते में खाते में आएगा। ट्रांसफर हो जाता है। और उनका जो दवाई है ना, हुँ, हुँ। दवाई का पैसा काट के वो तुरंत आपके खाते में पैसा डालते हैं। यानी कि अगर हमारी वज़न जो 1 कुंटल 1 किलो का भी बैठा तो 1 किलो का 1 किलो पैसा पैसा मिलेगा। मिलेगा। तो ये सिस्टम है हमें वहाँ। लोकल मार्केट से कोई मतलब लोकल नहीं। मार्केट से कोई मतलब नहीं है, जो उनका रेट है, और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो चावल का रेट चला है, उस हिसाब से वो अपना रेट करते हैं, और आपकी प्रत्येक ढेरी पे बोली लगती है वहाँ। अच्छा, अच्छा। ये और किसान के लिए फायदेमंद यानी कि चीज़ है। जितनी भी डेयरियाँ हैं, सभी पे बोली सभी पे लगेगी, बोली सभी लगेगी। का अलग-अलग रेट लगेगा। तो जैसा आपका माल है उस हिसाब से। उस हिसाब से। तो ये जो धान है जैसे तभी इसका रेट जो है सुपर रहता है क्योंकि ये एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है, लेकिन ये खाने में अगर किसान भाई अगर इस चावल को खाएँगे ना, जी। तो उन्हें महक इतनी बढ़िया इसकी महक है, आप दूसरा चावल खाने की इच्छा ही नहीं करेगी अच्छा, आपको। ये बहुत पुरानी वैरायटी है। अच्छा, अच्छा। ये 20 आज से 20 साल पहले होती थी क्षेत्र यानी में। कि इसकी ये ख़ासियत है कि अगर किसान भाई इस चावल को खाते हैं तो महक जो है बाहर तक भी जाएगी, यानी बाहर महक तक बहुत मिलेगी, बहुत ज़्यादा है, महक है दूसरा इसमें। धान नहीं खाएँगे। और दूसरा धान खाने की इच्छा ही नहीं करेगी इसे दूसरा खाने धान के बाद में।
ठीक है भैया, आपने जो जानकारी दी है और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी जो पैदावार है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकले, अच्छे भाव में बिक्री हो। हमारे साथ समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपको लगातार जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो में समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।